डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीटनेस यूज करेंगे रियल नंबर्स की। द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को हम यूज करके इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है क्या। तो बेटा, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि यूज करके हम आसानी से किसी भी सीरीज का, किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी नंबर का जो कोई भी सेट हो हमारे पास, उसकी इन्फिमम या सुप्रीमम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू या उसकी निशानदेही कर देती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वाज़ेह कर देती है, कंप्लीट प्रॉपर मालूमात उसके मतलब हमें मुहैया कर देती है। और ख़ास तौर पर इसको यूज़ किया जाता है सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, और इसे दूसरे अल्फाज में लीस्ट अपर बाउंड भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने थ्योरम की जानब, जो हमारा आज का काम है। तो देखें जी, थ्योरम की स्टेटमेंट है क्या। कहता है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, कि हमने सबसेट कौन सा लेना है रियल नंबर्स का जो कि नॉन एम्प्टी हो, जो खाली ना हो, जो एम्प्टी ना हो। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड बिलो, जो नीचे से बाउंड है, जो नीचे से बाउंड है, जो नीचे से चीज बाउंड होती है, वहां पर जहां पे नीचे से बाउंड किया जाता है वो जो लास्ट में पड़ी होती है उसे हम इन्फिमम वैल्यू भी कहते हैं। तो क्या कहता है जी कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड बिलो, जो नीचे से बाउंड है, हैज एन इन्फिमम इन रियल नंबर्स। कि कहता है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जाए रियल नंबर्स का और जो नीचे से बाउंड हो, जो नीचे से बाउंड हो, उसमें अंडरस्टूड बात है कि उसमें इन्फिमम वैल्यू जरूर पड़ी होगी, उसमें इन्फिमम वैल्यू जरूर पड़ी होगी, उसमें इन्फिमम वैल्यू जरूर होगी। चलते हैं जी, अब हमने इसको करना है प्रूफ के एक थ्योरम के जरिए। हमने इसको ये स्टेटमेंट है एक थ्योरम की, हमने इसको प्रूफ करना है कि वाकई ऐसा मुमकिन है भी या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलते हैं हम थ्योरम की जानिब, हम करते हैं इसको प्रूफ। तो क्या किया, सबसे पहले हमने एक यू नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया रियल नंबर्स का जो कि नीचे से बाउंड है। एक सबसेट उठा लिया रियल नंबर्स के सबसेट्स में से, उसको हमने नेम दे दिया u का। लेट u बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड बिलो, वो नीचे से बाउंड है और किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। तो फिर आगे चलेंगे, उसमें फिर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। अगर वो एक सबसेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स भी पड़े होंगे। फर्ज किया उसमें m टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हमने कहा कि इम्प्लाइज जो फिर m टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक रियल नंबर्स का ही सबसेट ले रहे हैं। तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे। तो हमने कहा जी कि m एलिमेंट्स हैं उसमें, m उनमें से इन जनरल एक एलिमेंट ले लिया फर्ज किया, तो वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। और वो खुद जो है, जो m है उसमें से फिर जो छोटे एलिमेंट्स का है वो लेस देन एंड इक्वल टू u है। u एक सबसेट है, तो उसका जो एलिमेंट m लिया है वो लेस देन एंड इक्वल टू u है, छोटा है, बराबर है, और उसकी अंदर में पड़ी हुई एक सब वैल्यू है। ठीक है, m लेस देन एंड इक्वल टू u, जो उसकी एक सब वैल्यू पड़ी हुई है, तो जो ऊपर से बाउंड वैल्यू मतलब सबसे बड़ी उसमें वैल्यू जो है, उसमें जो पड़ी हुई वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू को लेस देन एंड इक्वल टू u लिख दिया हमने। तो फॉर ऑल u जो है बिलोंग कर रहा है एक सेट जो है S में से। ये जो सबसेट है, ये फर्ज किया सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट है हमारे पास S, सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट S है। ये आगे उसका एक सबसेट हमने ले लिया u, जो कि उससे छोटा था, उसमें से एलिमेंट लिया m, और m एक ऐसा एलिमेंट है उसका जो कि उसकी लेस देन इक्वल टू u है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, जो उस सेट की सब वैल्यू है, उस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू है। आगे हम चलते हैं, हमने क्या किया कि
कि हमने एक और सेट डिफाइन कर दिया, हमने एक और सेट डिफाइन किया जिसे हमने कहा डिफाइन अ सेट T, जिसे हमने T का नेम दे दिया। और फिर हमने देखा कि वो जो सेट T है उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, T इज इक्वल टू माइनस यू, और हमने देखा था कि जो u था हमारा वो बिलोंग कर रहा था सेट X का एक एलिमेंट था, और उसके साथ साथ क्या था कि ये लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू दे रहा था, सब वैल्यू दे रहा था जिसके जो कि m थी, जो कि m थी, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू दे रहा था, सब वैल्यू दे रहा था। आगे जी, अगर ये माइनस u बिलोंग कर रहा है t से और u बिलोंग्स टू s है, और हमने देखा था कि ये जो डेफिनेशन हमने यूज की थी जिसे इक्वेशन 1 भी कह रहे हैं हम कि m लेस देन एंड इक्वल टू u था, और जब हमने नया सेट डिफाइन किया है t तो उसका एलिमेंट्स माइनस u है, और अगर हमने इसको उसको उस एलिमेंट तक अप्रोच करवाना हो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, हम क्या करेंगे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को तो ये जो लेस देन एंड इक्वल टू की चीज होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाती है। तो जब यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखिए फ्रॉम वन को यूज करते हुए वो जो थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गई, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ माइनस u बिलोंग्स टू t। और फिर हमने क्या देखा, पहले उस वक्त थी तो u एक सब वैल्यू थी जो उस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू नजर आ रही थी। जैसे फर्ज करें हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, इस सेट में सब वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसकी सब क्या है, सब इज इक्वल टू 4 आ रहा है। फर्ज किया हमने एक सेट ले लिया, और जब इसी 4 के साथ मैं माइनस लगा दूं तो ये सबसे बड़ी वैल्यू ये सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरफ जाकर अगर यहाँ पर सेट बाउंड होगा तो ये उसकी सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उस वक्त ये क्या बन जाएगी इन्फ, उस वक्त ये क्या बन जाएगी इन्फ। तो ये देखिए अब हम आते हैं अपने उसी क्वेश्चन की जाने। पहले थी कि m सुप पड़ी हुई, यहाँ पे थी सुप वैल्यू शो हो रही किस सेट की, लेकिन जब हमने माइनस लगाया, एक नया टी सेट इंट्रोड्यूस करवा के माइनस लगाया तो ये क्या बन गई, इनफिमम वैल्यू बन गई, और बाकी जो u की वैल्यूज हैं सारी की सारी ये एक सबसे बड़ी छोटी वैल्यू भी नजर आनी शुरू हो गई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफिमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। तो वो वैल्यू शो हो गई, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इससे भी बड़ी हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो नीचे से बाउंड पड़ी हुई है, बड़ी वैल्यू शो हो गई, ये सबसे बड़ी वैल्यू है नीचे से जो बाउंड हो गई है। यहां पर भी वैसे तो हमारी बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो t इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो हमें इससे एक और बात पता चल गई कि जो t है वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट इज बाउंडेड अबव, दैट इज बाउंडेड अबव। कैसे वाला, तो ये उसका एक एलिमेंट है जो बाउंडेड नीचे से बाउंड होने वाला एलिमेंट बना है हमारे पास, माइनस u का एक एलिमेंट था, और वो जो था जो माइनस u था, u बिलोंग कर रहा था s से, लेकिन माइनस u t से बिलोंग करने वाला एक ऐसा एलिमेंट मिला है हमें जो कि नीचे से बाउंडेड वैल्यू दे रहा है सेट x की, और माइनस u बिलोंग्स टू t है। तो आगे चलेंगे, बाय अप्लाइंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो सुप है, सुप ऑफ t इज इक्वल टू x, हमने फर्ज कर लिया कि वो x के इक्वल है, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें सुप पे पहले लेके जाती है। तो सबसे पहले हमने नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये तो नजर आ रहा था इनफिमम वैल्यू नजर आ रही थी कि ये एक इनफिमम वैल्यू बन रही है। तो जब हम इसी की सुप देखने के लिए आगे बढ़े तो सुप ऑफ t इज इक्वल टू x हमने लिख लिया, और हमने कहा कि ये जो माइनस u है जो कैलकुलेटर पर शो भी हो रहा था, ये लेस देन एंड इक्वल टू x है, ये लेस देन एंड इक्वल टू x है। सुप हमने निकाली थी, ये सुप ऑफ t हमने x लिखा, और उसका जो एलिमेंट्स था वो लेस देन एंड इक्वल टू x हमने रख दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ माइनस u बिलोंग्स टू t।
तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि अगर सुप ऑफ t इज इक्वल टू x है तो माइनस u एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जो कि सबसेट होगा x का, लेस देन एंड इक्वल टू x होगा। अगर इसी चीज को दोबारा देखें हम कि माइनस u अगर लेस देन एंड इक्वल टू x है, लेस देन एंड इक्वल टू x है, जो कि इस x के लिहाज से इसकी सुप वैल्यू को शो कर रहा है, लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी और u क्या बन जाएगा, u ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स जो सुप्रीमम वैल्यू थी, जिस तरह मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जब माइनस करते हैं, वो एग्जांपल भी सेट में लिखी है, तो वही चीज जो होती है वो इन्फ में चेंज हो जाती है। माइनस किया हमने तो जो सुप वैल्यू थी वो इन्फ में चेंज हो गई। तो सो हमने कहा जो हमारा असल हम प्रूव करने के लिए जा रहे थे कि सो इन्फिमम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x, इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू माइनस x, हेंस s has an infimum in set of real numbers, कि s रखता है infimum value in set of real numbers, और यही हमने प्रूव करना था। अस्सलाम वालेकुम।